दादा श्री बालकी बैरागी के बारे में मुझे बताने के लिए अनगिनत बातें मेरे पास में है और बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बड़े मायने वाली छोटी बातें हैं। मुझे आश्चर्य ये होता है कि वो समय से सदैव आगे सोचते थे, दूरदर्शी थे और जैसा कि कहा जाता है कवि भविष्य दृष्टा होता है, तो कवि तो थे ही है। इसके अलावा भी वो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से इतने प्रगतिशील थे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ईश्वर ने उनको यानी वो केवल सरस्वती पुत्र नहीं थे, मुझे लगता है ईश्वर ने उन पर अतिरिक्त कृपा की थी। उन्हें अपना अलग-अलग से वरद पुत्र उन्होंने बनाया होगा उन्होंने। उनके बारे में कुछ छोटी-छोटी बातें आज आपको बताने की कोशिश करता हूँ और शायद आपको भी लगेगा कि ये छोटी बातें कितने बड़े मायने रखती हैं। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और घंटी का बटन दबाएँ ताकि मेरे वीडियो आपको बराबर मिलते रहें, वक्त पे मिलते रहें। दादा का जन्म था 1931 फरवरी का, 47 में उन्होंने मैट्रिक कर लिया था। उनके जन्म से पहले ही देश में हरिजनों के मंदिर प्रवेश का आंदोलन शुरू हो चुका था और मैंने जब से होश संभाला, ये दादा की ये घटना मेरे होश संभालने से पहले की है। दादा के और मेरे बीच की उम्र का 16 बरस का अंतर है, मेरे पैदाइश 1947 की है। तो जाहिर है, जब से मैंने होश संभाला, उससे पहले की बात है, दादा सुनाया करते थे कि गांधी जी ने भी हरिजनों के मंदिर प्रवेश का आंदोलन शायद किया था, शुरू किया था और उसी के तहत मनासा में भी हरिजनों का मंदिर प्रवेश का आयोजन हुआ था सरकारी तौर पर। मनासा में हमारे सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा समुदाय था और उसके जमादार थे मल्लाबा। मल्लाबा की स्थिति ये थी, उनका इतना सम्मान था शहर में कि उनसे उम्र में छोटे तमाम लोग पहले उन्हें नमस्कार करते थे। मल्लाबा कभी आगे रह के नमस्कार करने का मौका हम लोग नहीं दिया करते थे और वो जिस तरह से आशीषें दिया करते थे, वो अद्भुत हुआ करता था। वो अपने से छोटे उम्र को बच्चों को भी अपने मालिक, हुजूर, मेरे सरदार इस तरह से कह के संबोधित किया करते थे। तो मल्लाबा बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी थे, भले ही वो सफाई कर्मी समुदाय के थे। तो मल्लाबा का हरिजन प्रवेश करवाया था सरकारी तौर पर। दादा बताते हैं कि जिस दिन ये आयोजन हुआ था, हमारा शहर का सबसे बड़ा मंदिर है बद्री विशाल मंदिर। सबसे ऊंचा भी है, सबसे बड़ा भी है और सरकारी मंदिर है, वो शासकीय नियंत्रण का वाला मंदिर है। तो उस मंदिर में मल्लाबा का प्रवेश प्रतीकात्मक प्रवेश था हरिजनों का, मल्लाबा के जरिए। तो दादा बताते हैं कि पूरा गांव इकट्ठा था और मंदिर में प्रवेश करने वाले कुल 3 लोग थे। एक दादा, दूसरे थानेदार और तीसरे खुद मल्लाबा। तो दादा की बातों से मैं अनुमान लगाता हूँ, अब गिनती करता हूँ तो दादा अधिकतम उस वक्त शायद 19-20 बरस के रहे होंगे जब उन्होंने इस प्रगतिशीलता पर अमल किया। उस उम्र में उस जमाने में, जबकि हमारा मनासा बड़ा रूढ़िवादी कस्बा रहा होगा, 7-8 हज़ार की आबादी रही होगी और उसमें किसी हरिजन के साथ मंदिर में जाना, किसी हरिजन को मंदिर ले जाना, किसी क्रांति से कम वाली बात नहीं रही होगी। तो दादा इस मामले में अब मैं सोचता हूँ कि वे बड़े प्रगतिशील थे और ईश्वर ने उन्हें अतिरिक्त रूप से प्रतिभा उनको दी होगी, वरना इस उम्र में इतना ऐसा हो पाना, जिस परिवेश से हम लोग आते हैं और जिस परिवेश का हमारा गांव है, उस परिवेश में ऐसा होना तो चमत्कार से कम नहीं था। दूसरा जो दादा की बड़ी अद्भुत बात थी और दूरदर्शी सोच थी, परिवार नियोजन। 1954 में उनका विवाह हुआ था और 1959 में मेरे छोटे भतीजे गोरकी का जन्म हुआ था। तो आप 31 से 1959 जोड़ लीजिए, लगभग 29-30 बरस की उम्र रही होगी दादा। और दादा ने 30 से 32 बरस की उम्र में नसबंदी करवा ली थी और उनकी नसबंदी पूरे अंचल में सबसे पहली नसबंदी थी, अखबारी समाचार वाली नसबंदी थी और चर्चा और जिज्ञासा का विषय वाली नसबंदी थी। लोग विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा भी कोई कर सकता है और लोग उनसे बात करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए बहाने बना बना के आया करते थे। पहले तो राजी खुशी की बात करते, छोटी-मोटी बात करते और फिर धीरे से पूछते कि नसबंदी के बाद आपका जीवन सब सामान्य चल रहा है या नहीं चल रहा है। और दादा परिहास पूर्वक, जैसे कि उनकी आदत थी, उन सबका जवाब देते, उन सबको उकसाते थे, प्रेरित करते थे, आप भी इस रास्ते पर चलो, नसबंदी अपनी-अपनी करवाओ। महिलाओं को में भी बड़ी जिज्ञासा होती हुई थी दादा के इस ऑपरेशन की बात सुनकर और महिलाएं भी भाभी के पास आके घुमा फिरा के अंततः वही बात आती थी कि नसबंदी के बाद आपका वैवाहिक जीवन
सब सामान्य राजकोषीय चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दादा इस मामले में सबसे पहले आदमी थे। दो हमारे दो नारा संयोग को शुरुआत दिया था। उनका एक गीत पे तो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तू चौथा पलना मत बांध भाभी अंगना, वरना बिक जाएगा तेरा अंगना। तो दादा मुझे लगता है कि उस उम्र में, जिस उम्र में हम सब लोग रूमानी सपने देखते हैं, उस उम्र में जब हम सब अपने अपने करियर की चिंता करते हैं, उस उम्र में उन्होंने वर्षों पहले की, शायद पीढ़ियों पहले की सोच लिया उन्होंने, देश की दशा की कल्पना उन्होंने पहले कर ली होगी, और वो हमेशा अग्रगामी सोच वाले रहे थे। मैं उनसे कहता भी था कि दादा आप हमेशा बिफोर टाइम होते हैं, आपकी कई हर बात सच तो होती है, लेकिन वो इतनी देर से सच होती है कि आपकी कई बात बासी हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। दादा हर मामले में अव्वल थे। एक और मामले में हमारा परिवार, दादा का परिवार अव्वल रहा। हालांकि वो कोई बहुत गर्व वाली बात नहीं, और मुझे लगता है कि वो भाभी के आग्रह में ऐसा हुआ होगा। मेरे दोनों भतीजे मुन्ना और गोरकी अपने माँ बाप को मम्मी पापा कहने वाले उस पूरे अंचल के पहले बच्चे थे। वो लोग बड़े अजूबा समझते थे और देखने के लिए आते थे कि बैरागी जी के बच्चे अपने माँ बाप को मम्मी पापा कह के कैसे बुलाते हैं। और जब वो कहते थे, दादा सहजता से लेते थे और बाहर आके कहते थे कि क्या हो रहा है ये। और दादा ने कभी इस बात को कभी अतिरिक्त गंभीरता से लिया नहीं, उन्होंने बड़े सामान्य रूप से लिया उन्होंने। और एक और सबसे वो सचमुच में क्रांति थी मनासा में। दादा का विवाह हुआ था 1954 में। तो 54 में विवाह के बाद बारात लेके आए थे, और शादी के बाद बहू जब पहली बार वापस मायके जाती है, तो मायके जाने के बाद जब पहली बार फिर वापस ससुराल आई, तो जब मेरी भाभी सुशीला भाभी जब बस स्टैंड से घर तक आई तांगे में बैठकर दादा के साथ, तो बस स्टैंड से लेकर मेरे घर तक सारे मोहल्ले, सारा मोहल्ला नहीं, सारे मोहल्ले, होटलों पर, मकान खिड़कियों में, दरवाजों पे खचाखच स्त्री पुरुषों की भीड़ से जमे हुए थे, क्योंकि मेरी भाभी बिना घूंघट के आई थी। बिना घूंघट वाली लाड़ी, बिना घूंघट वाली बहू, बिना घूंघट वाली पहली बहू मेरी भाभी थी मेरे अंचल में। और दादा बिल्कुल ठट्ठा पूरे रास्ते हंसते हुए उनसे बातें करते हुए आए। तो एक तो बिना घूंघट वाली बहू और अपने पति से इस तरह से हंसते हंसते बात करने वाली बहू, सब लोग कहते थे कि किसी बेशरम लाड़ी आई है, पता नहीं इन बैरागी के घर का, नंदा महाराज के घर का क्या होगा, सारा धूल सब इनका घर बिल्कुल बिगड़ जाएगा इनका। दादा इन सारे मामलों में, इन सारी बातों को उन्होंने बहुत प्रयासपूर्वक लिया उन्होंने, और वो हमेशा बहुत आगे सोचा करते थे। जब जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हम तो उनसे बहुत पीछे हैं, आज भी हम उनके बराबर सोच नहीं पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दादा के बारे में ये छोटी छोटी बातें जान को आपको अच्छा लगा होगा, और दादा के बारे में ऐसी बातें आप और सुनना पसंद करेंगे। और मेरी इस चैनल को आप ये मान लीजिए कि ये मेरी चैनल मेरे दादा श्री बाल्की बैरागी के प्रति एक श्रद्धांजलि भाव से भी हो सकती है। इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को साझा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।